मोदी पार्टी ये कह रही थी कि ये तो मुट्ठी भर लोग हैं, ये पंजाब के कुछ लोग हैं, ये तो आतंकवादी हैं, ये देशद्रोही हैं। यूपी, राजस्थान, पूरे देश के किसानों ने पंजाब से चले हुए आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया और इस बात को मान लिया कि ये जो कृषि विरोधी कानून बने हैं इनको रद्द कराना अति जरूरी है। ये जो मोदी पार्टी है, आरएसएस है, जो ये मानव विरोधी है, ये फिरका प्रस्ती का बोलबाला लेकर चल रही है। इस मोदी की जो सोच है, जो इसकी रणनीति है कि कारपोरेट घरानों को लाना है, एफसीआई जैसी एजेंसियां वो भी खत्म, एयरपोर्ट भी बेच दिए और आज कहीं भी ये किसी भी बीमारी के इलाज का इनके पास कोई हल नहीं है। हम सब इकट्ठे होकर इसको ऐसी मार दे के इनको मुंह खानी पड़े और आने वाले समय में बीजेपी कभी भी अपने पैरों पे खड़ी ना हो पाए। भारत में जो 5 सूबों में इलेक्शन हुए थे उनकी गिनती वोटों की गिनती हुई। उस गिनती के बाद जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उनमें बीजेपी को बहुत बड़ी हार मिली और एक सूबे को छोड़कर बाकी सभी में बहुत बुरी तरह हारी है बीजेपी। और इसके हारने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि जो बाहर ये केंद्रीय सरकार, मोदी सरकार ने जो कृषि विरोधी कानून किसानों के विरुद्ध लाए थे और उसके संबंध में जो दिल्ली के चारों तरफ धरने चल रहे हैं और जब ये इलेक्शनें आई तो संयुक्त मोर्चे के नेताओं ने पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु और केरला आदि में जाकर बीजेपी का जो असली चेहरा था उसके बारे में किसानों को बताया कि जो केंद्र की मोदी सरकार जिस पार्टी ने किसानों के विरुद्ध जो कृषि विरोधी कानून बनाए हैं, ये किसानों के विरुद्ध तो है ही हैं, ये देश के सभी वर्गों के जो लोग हैं, मजदूर हो, ट्रांसपोर्टर हो या दुकानदार हो, कारखानेदार हो, मुलाजिम हो, जिन लोगों ने अपने पेट की भूख मिटाने के लिए 2 वक्त का खाना खाना है, उन सभी के खिलाफ है। इसलिए हमारे संयुक्त मोर्चे के नेताओं ने हमने जाकर मोदी पार्टी के खिलाफ जितने भी कैंडिडेट करते उसके बारे में ये कहा था कि मोदी को हराओ और किसानी बचाओ, ये नारा दिया। और इसी कारण जो आज रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे कि पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी बहन जी को जो जीत, बहुत बड़ी जीत मिल रही है, उसी का कारण है कि किसानों ने, देश के किसानों ने इस बात को माना। और जो मोदी पार्टी ये कह रही थी कि ये तो मुट्ठी भर लोग हैं, ये पंजाब के कुछ लोग हैं, ये तो आतंकवादी हैं, ये देशद्रोही हैं और कुछ लोग रहने के, ये तो किसान है ही नहीं है, इसलिए ये मुट्ठी भर लोगों का आंदोलन है। लेकिन आज के जो रिजल्ट आए हैं उन्होंने ये बता दिया कि जो पंजाब से चला हुआ आंदोलन हरियाणा में आया और हरियाणा के बाद यूपी, राजस्थान, पूरे देश के किसानों ने पंजाब से चले हुए आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया और इस बात को मान लिया कि ये जो कृषि विरोधी कानून बने हैं इनको रद्द कराना अति जरूरी है। इसीलिए देश जो 5 सूबों में इलेक्शन हुई है, वोटिंग हुई है, उनके जो आज नतीजे आए हैं उनमें बीजेपी मोदी सरकार को एक ऐसा तमाचा मारा है देश के लोगों ने तो उसको बहुत बुरी तरह हराया और उसकी जो फिरका प्रस्ती की सोच है उसको भी हार दी है। इसलिए ये जो जीत है उन वोटरों ने जिन्होंने बीजेपी पार्टी को हराया, मैं उन सभी को, उन पार्टियों को बधाई देता हूं और ये कामना करता हूं कि आने वाले समय में देश के सभी लोग, ये जो मोदी पार्टी है, आरएसएस है, जो ये
मानव विरोधी है, ये फिरका प्रस्ती का बोलबाला लेकर चल रही है। और जैसे 26 जनवरी को जो उनकी साजिश थी उसको भी पछाड़ा, और आज इलेक्शनों में उनको हार देकर मोदी के मुंह पर बहुत तमाचा मारा है, बड़ा बड़ा तमाचा मारा है। और आगे भी इस मोदी की जो सोच है, जो इसकी रणनीति है कि कारपोरेट घरानों को लाना है और देश में ऐसे हालात पैदा करने हैं कि आने वाले समय में ना तो जैसे कि आज जो रोड है वो भी प्राइवेट, जो रेलवे लाइन है वो भी प्राइवेट, रेलवे भी बेच दी, और बिजली भी प्राइवेट, और जो अनाज मंडियां हैं सरकारी वो भी ख़त्म, FCI जैसी एजेंसियां वो भी ख़त्म, एयरपोर्ट भी बेच दिए। और आज कहीं भी ये किसी भी बीमारी के इलाज का इनके पास कोई हल नहीं है। जैसे कोरोना की बात चल रही है, और कोरोना जो है उसके जो मरीज सामने आ रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन नहीं है, उनके आराम के लिए बेड नहीं है, और सरकार किस तरफ जा रही है ये हमें देखना होगा। और आने वाले समय में ये एक ही आदमी का, एक ही पार्टी का जो शासन चलाने जा रही है, इसलिए इस पार्टी को ऐसी मात देनी है कि हम सब इकट्ठे होकर इसको ऐसी मात दे के इनको मुंह खानी पड़े, और आने वाले समय में बीजेपी कभी भी अपने पैरों पे खड़ी ना हो पाए। इसलिए मैं सभी देशवासियों को ये निवेदन करता हूं कि जो दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन चल रहा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर इस मोर्चे को समर्थन दें, और मोदी सरकार पर अपना दबाव बनाकर जो हमारी कृषि विरोधी कानून जो बने इनको रद्द कराने के लिए, और MSP पूरे भारत में कानून के तहत लागू कराने के लिए ये मांगे मनवाकर यहाँ से नगारे बजाते हुए हम लोग आपको अपने घरों को जाएं। और तभी हो सकता है जेकर हम सभी लोग इकट्ठे होकर रलकर इस मोदी का, जैसे आपने इलेक्शनों में मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसी तरह इकट्ठे होकर दें। इसलिए मैं सभी को, जो आज वोटिंग हुई है, मोदी की हार हुई है, और ममता बनर्जी और बाकी पार्टियों को जैसे केरला में और तमिल में जो मोदी को जैसे हार मिली है, उन सभी हराने वाली पार्टियों को, जीतने वाली पार्टियों को बधाई देता हूं। और मोदी को जैसे धूल चटाई है उन सभी का, जिन जिन लोगों ने मोदी पार्टी के खिलाफ वोट डाला, उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, और यही आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी मोदी को ऐसे ही मुंह की खानी पड़ेगी जैसे आज के नतीजों ने मोदी के मुंह पर एक तमाचा मारा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। T5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।